एक ऐसा बालक जिसके जन्म लेते ही जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। एक ऐसा बालक जिसने बचपन में ही राक्षसों का अंत कर दिया। एक ऐसा योगेश्वर जिसने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। और एक ऐसा भगवान जिसकी बांसुरी की धुन से पूरा ब्रज प्रेम में डूब जाता था। आज की इस कहानी में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की पूरी जीवन कथा, जन्म से लेकर महाभारत तक। लेकिन इस कहानी का अंत आपको जीवन का सबसे बड़ा सच बताएगा। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नाम का एक सुंदर राज्य था, लेकिन उस राज्य पर शासन करता था एक अत्याचारी राजा कंस। कंस बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही क्रूर भी। एक दिन उसकी बहन देवकी की शादी वासुदेव से हुई। शादी के बाद कंस खुद रथ चलाकर अपनी बहन को विदा करने जा रहा था। तभी अचानक आकाश से आवाज आई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस का चेहरा डर से बदल गया। उसने तुरंत तलवार निकाल ली और देवकी को मारने लगा। हे कंस, तुम देवकी को मत मारो। हम वादा करते हैं कि जो भी संतान होगी हम तुम्हें दे देंगे। कंस मान गया, लेकिन उसने दोनों को कारागार में कैद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी ने पहला पुत्र जन्म दिया। कंस ने उसे तुरंत मार दिया। ऐसे ही उसने 6 बच्चों को मार दिया। 7वें पुत्र बलराम को भगवान की कृपा से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। अब समय आया 8वें पुत्र का। भाद्रपद की अंधेरी रात थी। आकाश में घने बादल थे और ठीक रात के 12 बजे जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण का। जैसे ही कृष्ण जन्मे, जेल के दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए और बेड़ियां टूट गईं। तब वासुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। उस रात भयंकर बारिश हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन वासुदेव कृष्ण को टोकरी में लेकर नदी पार करने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। शेषनाग ने अपने फन फैलाकर कृष्ण को बारिश से बचाया और यमुना नदी ने रास्ता दे दिया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और उनकी बेटी को लेकर वापस जेल आ गए। गोकुल में कृष्ण बड़े होने लगे। यशोदा उन्हें बहुत प्यार करती थी। माखन। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर गोपियों के घर से माखन चुरा लेते थे। गोपियां रोज यशोदा से शिकायत करती, तुम्हारा कन्हैया माखन चुरा लेता है। लेकिन जब यशोदा कृष्ण को डांटती तो उनका मासूम चेहरा देखकर वो हंस पड़ती। गोकुल के पास एक नदी थी जिसमें रहता था भयानक कालिया नाग। उसके जहर से पूरा पानी विषैला हो गया था। एक दिन खेलते खेलते कृष्ण नदी में कूद गए। कालिया नाग ने कृष्ण को पकड़ लिया, लेकिन कृष्ण उसके फनों पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। कालिया नाग हार गया। उसने कृष्ण से माफी मांगी और नदी छोड़कर चला गया। ब्रज के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने कहा, हमें प्रकृति और गोवर्धन पर्वत का धन्यवाद करना चाहिए। इंद्र क्रोधित हो गया। उसने भयंकर वर्षा कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक पूरे ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। इंद्र को अपनी गलती समझ आई। एक दिन अक्रूर मथुरा से आए। उन्होंने कृष्ण को बताया, कंस तुम्हें मथुरा बुला रहा है। कृष्ण जानते थे कि अब समय आ गया है। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ रहे थे, राधा और गोपियां बहुत दुखी थी, लेकिन कृष्ण को धर्म की रक्षा करनी थी। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने कंस के पहलवानों को हराया। फिर कृष्ण ने कंस को उसके सिंहासन से गिरा दिया और उसका वध कर दिया। मथुरा अत्याचार से मुक्त हो गया। महाभारत के युद्ध में कृष्ण बने अर्जुन के सारथी। जब अर्जुन भ्रमित हो गए, तब कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही है भगवद गीता का संदेश।
अगर आपको श्री कृष्ण की यह कथा पसंद आई तो कमेंट में लिखें राधे राधे और हमारी भक्ति मंदिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।